नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। पंजाब पुलिस, अगर हम इसकी बात करें तो जिस तरीके से पंजाब पुलिस जो है वो इमिग्रेशन दफ्तरों के ख़िलाफ़ काम कर रही है, इसको देखकर ये लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ में एक ही कारोबार रह जाएगा जिसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो मैं ये इसलिए ये बात को कह रहा हूँ कि आज के समय में चंडीगढ़ या पंजाब के सिर्फ मोहाली ही की बात अगर करें तो यहाँ पर कई इमिग्रेशन दफ्तर अपना कारोबार वर्क परमिट के डीसी लाइसेंस लेके वर्क परमिट पर उसको चमका रहे हैं। जिन्होंने डीसी लाइसेंस लेकर अपने अपने आलीशान दफ्तर बना रखे हैं, इनमें से कुछ तो डीसी लाइसेंस की आड़ में जनता और पुलिस को पूरी तरह मूर्ख बनाकर वर्क परमिट के विज्ञापन देकर कनाडा, कुवैत, दुबई, सिंगापुर के नाम पर लोगों से लाखों रुपए मांगने का काम शुरू किया हुआ है। जब हमने इन चोरों के बारे में, चोरों ही कहना ठीक होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ठग शब्द तो अभी पुराना हो चुका है, चोरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी तो हमें पता चल गया कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने में पुलिस के लिए एक तरह से बड़ी सिरदर्दी शायद सामने आ सकती है, या पुलिस इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, या पुलिस एक अज्ञानता के दौर में से निकल रही है। तो हमें नामुमकिन सा लगा कि पुलिस इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा। तो कई पुलिस वालों ने हमसे ही इनके खिलाफ़ सबूत मांगे, तो हमने खुद इन लाइसेंस होल्डरों की जांच शुरू की। तो हमें बहुत हैरानगी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ कि जितना हम सोच रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा कुआं बनाकर ये इमिग्रेशन के खून चूसने वाले मेंढक लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। जब हमने थोड़ा और गहनता के साथ इनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी शुरू की तो पता चला कि डीसी लाइसेंस वाले इमिग्रेशन, कुछ इमिग्रेशन नकली नामों के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल के वर्क परमिट के विज्ञापन देश के अलग अलग प्रदेशों में सोशल मीडिया द्वारा फैला रहे हैं, जिससे इनके दफ्तरों की पहचान करना पुलिस के लिए या आम जनता के लिए लगभग नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन हमारी कड़ी मेहनत से हमने इनकी असलियत का पता कर लिया, जिसके बारे में हमने मोहाली शहर के एक बड़े अधिकारी को, एक बड़े पुलिस अधिकारी को इनके खिलाफ़ सबूत भी दे दिए हैं कि कैसे ये डीसी लाइसेंस पर, इसको आसान भाषा में कहें तो कंसल्टेंसी लाइसेंस जो है, जो डीसी द्वारा दिया जाता है, कंसल्टेंसी वाले दफ्तर जो हैं वो कनाडा के 100% वर्क परमिट लगवाने के दावे कर रहे हैं और 20,000 से लेके 6 लाख रुपए तक पैसों की डिमांड कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह मैं ये बताना ज़रूर समझूंगा कि कुछ वीज़ास, कुछ नकली वीज़ास हमारे हाथ लगे इस इन्वेस्टिगेशन में। ये नकली वीज़ा देकर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी न किसी विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को ये वीज़े दे दिए जाते हैं और पैसे ले लिए जाते हैं। कुछ इमिग्रेशन वाले तो सिर्फ कनाडा किसी कंपनी के ऑफ़र लेटर पर ही हज़ारों ले लेते हैं। अब देखना ये होगा कि मोहाली पुलिस किस तरह इन लाइसेंस होल्डर दफ्तरों के खिलाफ़ कार्रवाई करती है। ये सिर्फ कार्रवाई के नाम पर अपनी सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल ज़ाया करती है, या फिर एक अच्छे ढंग से आम जनता के जो पैसे हैं, जो उनका भविष्य है, उनको बचाने का काम करती है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति कोई भी इमिग्रेशन ऑफिस वर्क परमिट पर जाना चाहता है, वो किसी भी ऐसे डीसी लाइसेंस वाले दफ्तर के पास ना जाए। जो डीसी मोहाली के लाइसेंस पर काम कर रहा है और मोहाली पुलिस की वेबसाइट पर लाइसेंस होल्डर होने का दावा करता है,
उसके पास तो बिल्कुल मत चाहिए जब तक कि उसके मैन पावर लाइसेंस के बारे में आपको जानकारी ना मिल पाए। क्योंकि मोहाली पुलिस की वेबसाइट पर मोहाली के रजिस्टर्ड इमिग्रेशन दफ्तरों की लिस्ट है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये लिस्ट में मौजूद कोई भी इमिग्रेशन दफ्तर अगर वर्क परमिट देने का सपना आपको दिखाता है, 100% कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुवैत, सिंगापुर में नौकरी दिलाने का दावा करता है, तो उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस, मतलब मैन पावर का लाइसेंस चेक ज़रूर कर लें, या एक बार उस दफ्तर की जानकारी मोहाली पुलिस के एसएसपी दफ्तर को ज़रूर दें। मतलब एसएसपी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में अप्लाई करने से पहले, और वहाँ उस दफ्तर की जानकारी एक बार ज़रूर दीजिए कि ये ऑफिस जो है इसने मुझे वर्क परमिट के लिए यहाँ पर बुलाया है, वो वादा कर रहा है, वो दावा कर रहा है कि मुझे वहाँ पे कनाडा में नौकरी दिला सकता है। आपको जो दफ्तर कनाडा वर्क परमिट के नाम पर कनाडा में नौकरी दिलवाने के दावे कर रहा है, उसकी जानकारी आपको मोहाली पुलिस के पास देनी होगी। क्या उनके पास उस दफ्तर की जानकारी है कि उनके पास मैन पावर का लाइसेंस है जो वो कनाडा में आपको नौकरी दिलवाने का, आपको पक्का करवाने का वादा कर रहे हैं? आम लोग पुलिस थाने में जाने से डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधे एसएसपी दफ्तर जाकर दफ्तर की जानकारी दें, या वहाँ से उस दफ्तर के बारे में जानकारी लें। डरने की ज़रूरत नहीं। पुलिस का वेतन आप सबके टैक्स से जाता है, डरिए मत। पुलिस के पास जानकारी होगी तो वो आपकी मदद भी कर पाएगी। मैं एक बार कहूँगा कि जो भी दफ्तर बिना लाइसेंस या मैन पावर लाइसेंस ना होने के बावजूद भी आपको विदेश में नौकरी दिलवाने का दावा करता है, और उसके पास बिल्कुल भी मत जाएं, बिल्कुल भी मत जाइए जब तक कि आप उसके लाइसेंस चेक ना करवा लें। अगर लाइसेंस है तो वो डीसी ऑफिस या एसएसपी ऑफिस से चेक ज़रूर करवाएं कि क्या वो लाइसेंस असली हैं। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। हमारा काम सिर्फ आपको जागरूक करना है। पुलिस भी बार बार आपसे निवेदन करती रहती है कि हमें जो इमिग्रेशन दफ्तरों में आप जब जाते हो, जाने से पहले जानकारी ज़रूर दें, ताकि ऐसे लोगों की जानकारी जो है वो एसएसपी ऑफिस या डीसी ऑफिस में या क्राइम ब्रांच में अपडेट की जा सके। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, और हमेशा आप भी पुलिस की मदद कीजिए, क्योंकि आप पुलिस की मदद करेंगे तो आपकी मदद से दूसरे लोग और आप जैसे लोगों को बचाया जा सकता है। अगर आप पुलिस की मदद करेंगे तभी आपकी खून पसीने की कमाई बच पाएगी। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूँगा कि किसी भी इमिग्रेशन दफ्तर में, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, कोई भी जो ये दावा करता है कि उसके पास पंजाब सरकार का द्वारा दिया गया लाइसेंस है, जिसको आम भाषा में एमसी या डीसी लाइसेंस कहा जाता है, वो डीएल जो होता है, वो आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए अगर वो वर्क परमिट करता है। उसके अलावा जब भी आप वर्क परमिट के लिए कहीं जाते हैं तो उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मैन पावर का लाइसेंस ज़रूर चेक कीजिए। अगर उसके पास वो लाइसेंस नहीं है तो आप ये बात ध्यान से सुनिए, सोच लीजिए कि वो आपका वीज़ा बिल्कुल भी लगवाने का अथॉराइज नहीं है, और ना ही आपका कोई वीज़ा लग पाएगा। आप सबसे अगर मान भी लीजिए कि वो वीज़ा लगवा भी सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है विदेश में, वैसे तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई वीज़ा उनके पास है कि वो जो आपको लगवा के देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी -1% अगर मान के चलें कि आपका वीज़ा लग भी जाता है, तो क्या उसके दफ्तर के बारे में आपको जानकारी है? तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उस दफ्तर की जानकारी जो है, जिसका भी विज्ञापन आप देख रहे हैं, जिसका भी विज्ञापन आप पढ़ रहे हैं, उस विज्ञापन के नाम पे आप उसके ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई, अपने माँ बाप के द्वारा कमाई गई जो कमाई है आपकी, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक बार सिर्फ एसएसपी ऑफिस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन चाहे मत जाइए, लेकिन एक बार उस शहर के एसएसपी साहब के पास ज़रूर जाइए और उनको बताइए कि हम किसी अन्य प्रदेश से पंजाब में आए हैं, मोहाली, चंडीगढ़ में आए हैं, पंचकूला में आए हैं, तो ये दफ्तर जो है ये हमें वर्क परमिट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुवैत यहाँ पर दिलाने की बात कर रहा है, और हमें पक्की नौकरी दिलाने की बात कर रहा है। तो आप उसकी जानकारी एक बार एसएसपी साहब को ज़रूर दीजिए। अगर एसएसपी साहब नहीं मिल पाते
तो प्लीज़ उनकी जानकारी वहाँ उनके रीडर्स होते हैं, जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको ज़रूर दीजिए, ताकि कल को अगर कोई भी अनहोनी होती है तो किसी की जिम्मेदारी आप बना सकें। तो मैं एक बार फिर आपको बोलूँगा, कोई भी इमिग्रेशन दफ्तर जिसके पास सिर्फ डीसी लाइसेंस है, सिर्फ डीसी लाइसेंस है, जिसके पास कंसल्टेंसी लाइसेंस है, वो अगर वर्क परमिट दिलाने का आपको वादा करता है, उस दफ्तर के बारे में आप सबसे पहले पुलिस को जानकारी दीजिए कि ये हमें वर्क परमिट दिलाने की बात कर रहा है, और उसके बाद उस दफ्तर में कृपया बिल्कुल भी मत जाइए। आपका कोई भी किसी तरह का वीज़ा नहीं लगेगा, आपके साथ एक धोखाधड़ी हो जाएगी। तो आप अपने इस भविष्य को ख़राब मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, लोगों के पास करने को काम नहीं है, तो हर इंसान ये चाहता है कि वो विदेश में जाए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य जो है वो बना पाए। लेकिन पुलिस को साथ रख के पुलिस के पास ज़रूर जाइए, उनकी मदद हासिल कीजिए और उनको हर तरह की जानकारी डे बाय डे, टाइम टू टाइम उनको देते रहिए कि मेरा किस दफ्तर में क्या सिस्टम चल रहा है और मैं किस तरीके से विदेश जाना जा रहा हूँ। इन लोगों से सतर्क रहिए, ये आपकी गाढ़ी कमाई पे नज़र लगाए बैठे हैं, कभी भी आप इनकी लूट का शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।